हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने डेली नॉलेज प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न कारणों से चर्चा में रहे टीपू सुल्तान व वेली जली की जो सहायक संत थी उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में मुंबई में एक उद्यान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर किए जाने के कारण काफ़ी विवाद हुआ है। उसी से लेकर यह न्यूज़ बनी हुई है। तो ये है टीपू सुल्तान। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे और एक महान योद्धा थे। इन्हें मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। वह अरबी, फारसी, कन्नड़ व उर्दू में पारंगत एवं सुशिक्षित व्यक्ति थे। हैदर अली की बात करें जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, उनका शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी तक, जबकि टीपू का शासनकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक चला। इनके नेतृत्व में मैसूर की शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिनके द्वारा सिक्के शुरुआत किए गए, सौर कैलेंडर की शुरुआत की गई, नई भू राजस्व प्रणाली शामिल की गई, मैसूर रेशम के विकास की शुरुआत की गई। पारंपरिक भारतीय हथियारों के साथ साथ उन्होंने तोपखाने और रॉकेट जैसे पश्चिमी सैन्य तरीकों को अपनाया ताकि उनकी सेनाएं प्रतिद्वंदियों को मात दे सके और उनके विरुद्ध भेजी गई ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला कर सके। सशस्त्र बलों का रखरखाव की बात करें, टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर संगठित किया था। देखा जाता है कि टीपू सुल्तान का जो रुख था वह यूरोपी में ब्रिटिश से न होकर फ्रांसीसियों से ज़्यादा लगाव रखते थे। तो यद्यपि उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद की, किंतु उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों को भी एक दबाव समूह के रूप में विकसित होने की अनुमति नहीं दी। वह नौसैनिक बल के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ थे। 1796 में उन्होंने नौवहन बोर्ड की स्थापना की, 22 युद्धपोतों और 20 फ्रिगेट के बेड़े के निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने मंगलोर, वाजिदाबाद और मौलिदाबाद में 3 डॉकयार्ड स्थापित किए। हालांकि उनकी योजनाएं साकार नहीं हो सकी। मराठों के खिलाफ युद्ध की बात करें तो मैसूर का मराठों के साथ अक्सर विरोध रहा है। 1767 में टीपू ने पश्चिमी भारत के कर्नाटक क्षेत्र में मराठों के खिलाफ घुड़सवार सेना की कमान संभाली और 1775 से 79 के बीच कई मौके पर मराठों के खिलाफ युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्धों में भूमिका तो अंग्रेजों ने हैदर और टीपू को ऐसे महत्वाकांक्षी, अभिमानी और खतरनाक शासकों के रूप में देखा जिन्हें नियंत्रित करना अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया था। चार आंग्ल मैसूर युद्ध, जिनके आधार पर निम्नलिखित संधियां की गई। 1767 से 69 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसकी संधि मद्रास की संधि के साथ खत्म हुई थी। युद्ध 1780 से 84 में दूसरा मंगलोर की संधि, 1790 से 92 में तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, 1799 में सहायक संधि लागू की गई और यह सहायक संधि वेलेजली द्वारा लागू की गई थी। अर्थात सहायक संधि के अंतर्गत 1799 ईस्वी में मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो गया। कंपनी ने अंततः श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में जीत हासिल की और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। मैसूर को वाडियार वंश के पूर्व शासक वंश के अधीन रखा गया था और राज्य के साथ एक सहायक गठबंधन किया गया था। अन्य संबंधित बिंदु देखें तो वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संरक्षक भी थे। उन्हें भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्होंने रॉकेट के संचालन की व्याख्या करते हुए एक सैन्य मैनुअल फतुल मुजाहिदीन लिखा। टीपू स्वयं जैकोबी क्लब के सदस्य बने, स्वयं को सिटीजन टीपू कहलाने की अनुमति दी। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया। सहायक संघ की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में भारत सहायक संघ प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत सहयोगी भारतीय राज्यों के शासकों को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए आर्थिक भुगतान करने को बाध्य किया। सहायक संधि करने वाले देशी राजा और शासक किसी अन्य राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेजों की सहमति के बिना समझौते करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। अर्थात हम शार्ट में सहायक संधि को देखें तो यह अर्थ है कि सहायक संधि के अंतर्गत जितने भी रजवाड़े थे, भारतीय रजवाड़े थे, उनके ऊपर सहायक संधि थोप दी गई तथा उनकी संपूर्ण संप्रभुता को अपने हाथ में ले लिया गया अंग्रेजों द्वारा।
सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, जिन्होंने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की। इस संधि पर 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में बेसिन सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। तो ये स्रोत हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया था। तो ये खबर थी जिसे हमें आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।